एमए पीवीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के एक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। भूगोल की नूतन प्रवृत्तियों पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। भूगोल में कौन सी प्रवृत्तियां यानी नूतन प्रवृत्तियों पर एक लेख लिखिए। या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए नए परिवर्तनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए द्वितीय विश्व युद्ध में भूगोल में हुए जो परिवर्तन हुए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए नए परिवर्तनों का विस्तार से वर्णन। या फिर इसको कहते हैं नूतन परिवर्तन। नूतन परिवर्तन के बारे में बताना आपको। तो स्टूडेंट सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूगोल की नूतन प्रवृत्तियों पर एक लेख लिखिए। यह स्टूडेंट क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भूगोल में हुए नए परिवर्तनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आंसर स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? द्वितीय युद्ध या इसको द्वितीय विश्व युद्ध सन था 39 से 45, तो 39 से 45 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई हमारे वर्ल्ड में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ध्यान से सुनिएगा, आंसर स्टार्ट कर रहा हूं कि भूगोल में नूतन प्रवृत्तियों पर एक लेख लिखिए। या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में क्या परिवर्तन हुए, नए परिवर्तन के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, युद्ध का सन लिखा है मैंने, कब से कब तक हुआ था? 39 से 45 के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भूगोल की संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया गया। वैज्ञानिक गोष्ठियों में अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक विचार विमर्शों से निकाले गए निष्कर्षों से भूगोल की वर्तमान प्रवृत्तियों की जानकारी होती है। 20वीं शताब्दी में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्य विषयों की तरह भूगोल में भी भारी परिवर्तन हुए। भूगोल में क्या हुआ स्टूडेंट? भारी परिवर्तन हुए। 20वीं शताब्दी में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अन्य विषयों में परिवर्तन हुए, वही भूगोल में भी भारी परिवर्तन हुए। अब हम बात करेंगे आधुनिक भूगोल की मुख्य परिवर्तन। इसी में एक पॉइंट, आधुनिक भूगोल, जो आज का भूगोल है, आधुनिक भूगोल की बात हो रही है। आधुनिक भूगोल की मुख्य परिवर्तन स्टूडेंट, आधुनिक भूगोल की मुख्य परिवर्तनों की बात होने वाली है। भूगोल को क्षेत्र विज्ञान के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्टूडेंट, भूगोल को क्या किया जा रहा है? क्षेत्रीय विज्ञान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके द्वारा पृथ्वी तल का क्षेत्रीय अध्ययन होता है। तो स्टूडेंट सुनिए, भूगोल
एक अंतर वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हो रहा है। भूगोल क्या हो रहा है? एक अंतर वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हो रहा है स्टूडेंट, जो भौतिक विज्ञानों व मानवीय विज्ञानों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। क्षेत्रों के समकलित अध्ययन व संसाधनों के मूल्यांकन के लिए भूविज्ञानी, मृदा विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी, अर्थशास्त्री एवं सांख्यविद के साथ एक भूगोलवेत्ता की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। नंबर 4, वर्तमान समय में नवीन प्रवृत्तियों में मानवीय तथा आर्थिक योजनाओं के लिए भूगोल का प्रयोग किया जा रहा है। अतः भूमि उपयोग सर्वेक्षण, मिट्टी सर्वेक्षण, जो मृदा का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जलवायु प्रादेशिकरण, योजना बनाने, कृषि योजना बनाने, परिवहन योजना एवं सांस्कृतिक योजना, औद्योगिक योजना आदि के लिए भूगोल के सहयोग पर महत्व दिया जा रहा है। नंबर 5, भूगोल में मात्रीकरण का प्रयोग बढ़ रहा है। भूदृश्यों को नापने, ढाल विश्लेषण, भू आकृति मापन, भूगोल के विभिन्न तत्वों जलवायु, मृदा, जनसंख्या, खनन, व्यापार, उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादन आदि के नामों के लिए सांख्यिकी का प्रयोग भूगोल में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नंबर 6, उपयुक्त भूगोल का विकास वर्तमान काल की विशेषता है। भूगोल का प्रयोग मानव वर्गों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के लिए किया जा रहा है। अतः जनसांख्यिकीय अध्ययन के लिए, जनसंख्या अध्ययन के लिए, बस्ती भूगोल के लिए, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए एवं योजना प्रदेशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन व योजना, भूमि वर्गीकरण, परिवहन के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, भू संसाधनों की मात्रीकरण, सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करने के लिए, पर्यटन उद्योग की स्थापना आदि बातें अनुपयुक्त भूगोल के अंतर्गत आती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, इसी के अंदर अगली जो हम प्रवृत्तियां कर रहे हैं, नंबर 7, मानचित्रों की नई नई तकनीकों के द्वारा भूगोल के विभिन्न तत्वों के मानचित्र, वस्तु मानचित्र, स्थल आकृतिक सर्वेक्षणों एवं मानचित्रण आदि की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। स्थल आकृतिक सर्वेक्षण में तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है स्टूडेंट। मॉडल निर्माण के द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का पूर्वानुमान लगाया जाने लगा है। अनुकरण के द्वारा प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन करने से भविष्य में लागू की जाने वाली आर्थिक योजनाओं व प्रबंधन भूल होने की संभावनाएं कम रही हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, वायु फोटो या आकाशीय फोटो तकनीक का प्रयोग भू क्षेत्रों व प्रदेशों के अध्ययन में हो रहा है। अंतरिक्ष से पृथ्वी के विभिन्न भूखंडों में वायु फोटो लिए जाते हैं। यूएसए एवं रूस के अंतरिक्ष यानी पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। अंतरिक्ष यान क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। समस्त पृथ्वी के भौगोलिक अध्ययनों हेतु अंत संपूर्ण पृथ्वी के गोलोक का आधा भाग एक साथ देखा जा सकता है। नवीन प्रवृत्तियों में नंबर 10 है, क्षेत्रों में नए नए यंत्रों को सम्मिलित किया है, जैसे कि सिस्मोग्राफ, टोपोग्राफी एवं ध्वनि यंत्र। नंबर 11, प्रयोगशाला यंत्रों का भी प्रयोग किया जा रहा है। अगला है नंबर 12, वर्तमान भूगोल में 6 मुख्य दृष्टिकोणों विशेष स्थान, देश, काल, प्रतिच्छेद, विस्तार, वितरण व संक्रमण। नंबर 13, अगला जो पॉइंट है, वर्तमान भूगोल की मुख्य प्रवृत्तियां दिनों दिन निरंतर विकासान्मुख है।
इस प्रसंग में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस प्रकार तेज औजारों का प्रयोग करने में किसी कार्यकर्ता को सावधानी का प्रयोग करना चाहिए, उसी प्रकार से सांख्यिकी, तकनीकी और भी भूगोल में बड़े उपकरण हैं, इनको प्रयोग करने में भूगोलवेत्ता को पूरा सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद है स्टूडेंट, उचित सावधानी तथा सूझबूझ के साथ इनका प्रयोग करना आवश्यक है। अगर स्टूडेंट कोई भूगोल में सांख्यिकी या तकनीक का प्रयोग कर रहा है तो उस प्रयोग करने में भूगोलवेत्ता को पूरा सतर्क रहना चाहिए और उचित सावधानी का सूझबूझ के साथ उपयोग करना चाहिए। वर्तमान भूगोल की मुख्य प्रवृत्तियां। अगला पॉइंट है स्टूडेंट मेरा, वर्तमान भूगोल की मुख्य प्रवृत्तियां। विस्तार बताता हूँ आपको। क्वेश्चन जो चल रहा है हमारा वर्तमान प्रवृत्तियां या नूतन प्रवृत्तियां, तो बात करते हैं वर्तमान भूगोल की मुख्य प्रवृत्तियां। वर्तमान भूगोल जो क्वेश्चन था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नए परिवर्तनों की बात चल रही है, तो बात करेंगे वर्तमान भूगोल की मुख्य परिवर्तन। मुख्य परिवर्तन वर्तमान भूगोल की मुख्य परिवर्तनों की बात करेंगे, तो अब सुनिए आप जरा ध्यान से। नंबर 1, इसमें पहले कुछ थोड़ा बता दूं डिटेल्स। वर्तमान भूगोल की मुख्य प्रवृत्तियों में भूगोल की विभिन्न शाखाओं में विशेषीकरण बढ़ा है। स्टूडेंट हम बात करेंगे वर्तमान भूगोल की मुख्य प्रवृत्तियों में। इसमें वर्तमान भूगोल की मुख्य प्रवृत्ति में भूगोल की विभिन्न शाखाओं में विशेषीकरण बढ़ा है। इनकी मुख्य शाखाएं खगोलीय भूगोल, भूआकृति भूगोल, मृदा भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ग्रामीण भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल आदि है। वस्तुत आधुनिक भूगोल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषीकरण व अनुप्रयोग हैं। फ्रीमैन के अनुसार भूगोल के विकास की 6 प्रवृत्तियां हैं। टी.डब्ल्यू. फ्रीमैन ने अपनी पुस्तक ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी, एक राइटर है फ्रीमैन, उनकी पुस्तक है ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी में सन 1861 से 1961 के बीच के विकास पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने 1861 से 1961 फ्रीमैन ने इन 100 सालों में, मैंने नोट कर दिया, 1861 से 1961 के बीच भूगोल के विकास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भूगोल के विकास की निम्नलिखित 6 प्रवृत्तियां हैं। कितनी प्रवृत्तियां स्टूडेंट? 6 प्रवृत्तियां हैं। पहली प्रवृत्ति है ज्ञान कोशीय प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति है स्टूडेंट? पहली प्रवृत्ति है ज्ञान कोशीय प्रवृत्ति। नंबर 2 है शिक्षा प्रवृत्ति, एजुकेशन ट्रेड कहते हैं इसको। उसके बाद है औपनिवेशिक प्रवृत्ति। फिर स्टूडेंट अगली प्रवृत्ति का नाम बताऊं आपको, सामान्यीकरण प्रवृत्ति। नंबर 5 है राजनीतिक प्रवृत्ति और नंबर 6 है विशेषीकरण प्रवृत्ति। तो हम 1 बाय 1 इनका अध्ययन करेंगे और आप ध्यान से जरा इनको सुनिएगा। पहली प्रवृत्ति है ज्ञान कोशीय प्रवृत्ति। ज्ञान कोशीय प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति बताई स्टूडेंट? मैंने पहले ज्ञान कोशीय प्रवृत्ति की बात करेंगे। ये जो फ्रीमैन है उन्होंने क्या किया है स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से बता दूं। उन्होंने अपनी पुस्तक ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी में सन 1861 से 1961 के बीच भूगोल के विकास पर प्रकाश डालते हुए भूगोल के विकास के लिए
6 प्रवृत्तियां ट्रेड बताए। उनमें पहली जो ट्रेड है ज्ञान कोशीय प्रवृत्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। पहली प्रवृत्ति भौगोलिक ज्ञान का अधिकाधिक संचय करने की थी। भूगोल का क्या करना था? भूगोल का जो ज्ञान था, भौगोलिक ज्ञान को अधिकाधिक संचय इकट्ठा करने की थी। भौगोलिक यात्राओं अन्वेषकों के द्वारा भौगोलिक तथ्यों की देख रेख कर उनका अभिलेखन किया गया था। मार्को पोलो आदि यात्रियों ने चीन एंड जापान जैसे दूरस्थ देशों के भौगोलिक तथ्यों का अभिलेखन किया एवं इसके आधार पर भूगोल का वर्तमान स्वरूप प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट, मार्को पोलो आदि यात्रियों ने क्या किया? चीन एंड जापान जैसे दूरस्थ देशों के भौगोलिक तथ्यों का अभिलेखन किया एवं इसके आधार पर भूगोल का वर्तमान स्वरूप प्रस्तुत किया। जो हमारे सामने भूगोल है उसको प्रस्तुत किया। लिविंगस्टोन तथा स्टैनले ने अफ्रीका महाद्वीप के यात्रा पर वर्णन लिखे। लिविंगस्टोन ने और स्टैनले ने अफ्रीका महाद्वीप के यात्रा के वर्णन लिखे, जिसमें वहां के नर नारियों की वेशभूषा, उनके खान पान एवं जीवन निर्वाह के साधनों का वर्णन किया था। जॉन मैकिंडर ने 1899 में प्रथम बार अफ्रीका के कीनिया पर्वत पर चढ़ने का अभियान पूरा किया। उस समय लंबी यात्रा करने के बाद ही एक व्यक्ति समाज के द्वारा भूगोलवेता स्वीकार किया जाता था। धीरे धीरे संसार के सभी देशों से विषय में भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में ज्ञान कोशीय प्रवृत्ति कम हो गई। अगली प्रवृत्ति है शिक्षा प्रवृत्ति। अगला जो ट्रेंड था एजुकेशन ट्रेंड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोले तो शिक्षा प्रवृत्ति की बात की। इंग्लिश में मैं इसको बोल सकता हूँ एजुकेशनल ट्रेंड। उनसे बात की है एजुकेशन ट्रेंड की बात की है। यह प्रवृत्ति स्कूलों एंड कॉलेजेस में भूगोल की शिक्षा देने की थी। पहले जर्मनी ने व उसके बाद फ्रांस के स्कूलों में कॉलेजों में भौगोलिक शिक्षा आरंभ हुई थी। तो स्टूडेंट सुनिए, दूसरा जो ट्रेंड था, दूसरी जो प्रवृत्ति थी वो थी शिक्षा प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति स्कूलों व कॉलेजों में भूगोल की शिक्षा देने की थी। पहले जर्मनी ने व उसके बाद फ्रांस ने स्कूलों कॉलेजेस में भौगोलिक शिक्षा प्रारंभ की थी। 19वीं शताब्दी में बर्लिन ने भूगोल के सर्वप्रथम प्रोफेसर कार्ल रिटर नियुक्त हुए थे। जर्मनी में स्टुटगार्ट ने भूगोल की शिक्षा स्टेरेस ने दी थी। 1893 में जर्मनी में भूगोल की शिक्षा सभी स्कूलों में देना निश्चित किया गया। फ्रांस में पेरिस व लियोंस विश्वविद्यालयों में भूगोल की स्थापना से भौगोलिक शिक्षा का प्रचार बढ़ गया था। ब्रिटेन में हर्बर्टसन, न्यूबिगिन, मिल इत्यादि के द्वारा भूगोल को प्रोत्साहन मिला। स्टूडेंट, स्कूलों के विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर ले जाकर मानचित्र बनाने की शिक्षा दी जाती थी और भूगोल के सामान्य शिक्षा का एक आवश्यक अंग बना दिया गया था। अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी औपनिवेशिक प्रवृत्ति। तीसरी प्रवृत्ति औपनिवेशिक अगली प्रवृत्ति का नाम है औपनिवेशिक प्रवृत्ति। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेषकर 1870 से यूरोप राष्ट्रों की रुचि अफ्रीका एवं एशिया में बढ़ने लगी थी।
इसके फलस्वरूप अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी द्वीप समूह आदि के क्षेत्रीय भूगोल लिखे गए थे। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड ने अपने अपने देशों के बिना बसे हुए क्षेत्रों के अन्वेषण किए थे और सोवियत संघ ने कई क्षेत्रों के अन्वेषण किए थे। उसके बाद नंबर 4 है सामान्यीकरण प्रवृत्ति। नंबर 4 है स्टूडेंट सामान्यीकरण। अगली प्रवृत्ति का नाम है सामान्यीकरण प्रवृत्ति। तो सुनिएगा स्टूडेंट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेषकर 1870 से यूरोप राष्ट्रों की रुचि अफ्रीका तथा एशिया में बढ़ने लगी थी। इसके फलस्वरूप अफ्रीका महाद्वीप, पूर्वी द्वीप समूह आदि के क्षेत्रीय भूगोल लिखे गए थे। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड ने अपने अपने देशों के बिना बसे हुए क्षेत्रों के अन्वेषण किए थे, खोज की थी। सोवियत संघ ने कई क्षेत्रों के अन्वेषण किए थे। ठीक है स्टूडेंट, अगली प्रवृत्ति जो आती है हमारी वो सामान्यीकरण प्रवृत्ति है। इसके अंदर खासकर एक बात ध्यान रखना है कि सामान्यीकरण प्रवृत्ति का आरंभ 20वीं शताब्दी में हुआ। भूगोल की प्रत्येक शिक्षा के लिए जनसंख्या, वितरण, मौसम, वनस्पति एवं कृषि की फसलों के वितरण की जानकारी होना अति आवश्यक है। हर्बर्टसन, मैकिंडर, हैटिंगटन आदि ने भौतिक प्रदेशों व मानवीय क्रियाओं के प्रदेशों को सीमांकन करने का प्रयत्न किया था। नंबर 5 है राजनीतिक प्रवृत्ति। अगला पॉइंट मैंने लिखा है राजनीतिक परिवर्तन। अगला पॉइंट है स्टूडेंट राजनीतिक परिवर्तन की बात करेंगे। जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल व ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जॉन मैकिंडर द्वारा इसका प्रतिपादन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व भूगोल के विद्यार्थी विभिन्न देशों तथा उन देशों के नगरों की लंबी सूचियां रटा करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से राजनीतिक भूगोल का विकास हुआ। इस संदर्भ में ईसा बोमैन की पुस्तक न्यू वर्ल्ड 1921 में प्रकाशित हुई थी। डी मोर्टेन का यूरोप 2 खंडों में 1930-31 में उसकी ग्रंथमाला विश्व भूगोल में प्रकाशित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय भूगोल प्रादेशिक आधार पर पढ़ाए जाने की बजाय विभिन्न देशों के आधार पर पढ़ाया जाने लगा। उदाहरणार्थ डैन्यूब बेसिन का विभाजन परस्पर विरोधी देशों ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया में हुआ था। ब्रिटिश तथा अमेरिकन के साम्राज्यों का विस्तार हुआ था। इन देशों के दूसरे देशों के अध्ययन के प्रति क्या बढ़ी? रुचि बढ़ी। राजनीतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम, इसमें खासकर पॉलिटिकल क्रेड कहते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल जो थे ना और ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जॉन मैकिंडर द्वारा इसका प्रतिपादन हुआ। इनके द्वारा जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल के द्वारा और ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जॉन मैकिंडर के द्वारा इसका प्रतिपादन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व भूगोल के विद्यार्थी विभिन्न देशों तथा उन देशों के नगरों की क्या किया करते थे? लंबी सूचियां रटा करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक भूगोल का विकास हुआ था। इस संदर्भ में ईसा बोमेन की पुस्तक न्यू वर्ल्ड 1921 में प्रकाशित हुई थी। मोर्टेन का यूरोप 2 खंडों में
1930-31 में इसकी ग्रंथमाला विश्व भूगोल में प्रकाशित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय भूगोल प्रादेशिक आधार पर पढ़ाया जाने की बजाय विभिन्न देशों के आधार पर पढ़ाया जाने लगा। उदाहरणार्थ डैन्यूब बेसिन का विभाजन परस्पर विरोधी देशों ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया में हुआ था। ब्रिटिश तथा अमेरिका के साम्राज्यों का विस्तार हुआ था। इन देशों में दूसरे देशों के अध्ययन के प्रति क्या बढ़ी? रुचि बढ़ी। इसके बाद प्रवृत्ति आ जाती है नंबर 6, विशेषीकरण प्रवृत्ति। विशेषीकरण प्रवृत्ति, विशेषीकरण परिवर्तन। भूगोल में वर्तमान प्रवृत्ति विशेषीकरण की है। अमेरिका भूगोलवेताओं ने विशेषीकरण की उपविषय एक पुस्तक अमेरिकन ज्योग्राफी सूची तथा सर्वेक्षण में दिए हैं। इसमें भूगोल के अंतर्गत बस्तियों, नगर, संसाधन, बाजार, मनोरंजन, निर्माण, चिकित्सा, सैन्य भूगोल आदि उपविषय हैं। प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन से बहुत से प्रदेशों की सूची होती है जो प्राय महाद्वीपों से छोटे ही होते हैं। ऐतिहासिक भूगोल में भी पाषाण काल से लेकर वर्तमान तक का पूरा इतिहास पढ़ने की बजाय केवल एक युग के विशेषता प्राप्त कर ली है। अब प्रादेशिक अध्ययनों में भूगोलवेता द्वारा प्रदेश के प्रत्येक भौगोलिक तत्वों को जैसे भू-आकृति विज्ञान, जलवायु, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, जनसंख्या वितरण, बस्तियों के प्रकार आदि सभी तत्वों का अध्ययन करना आवश्यक नहीं है। लेकिन अब तो यह प्रवृत्ति है कि किसी प्रदेश का अध्ययन किसी एक विषय का हो सकता है। तो स्टूडेंट, मैं जो बात कर रहा हूँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए परिवर्तनों की बात कर रहा था। वर्तमान में भूगोल में 6 प्रवृत्तियां, मुख्य प्रवृत्तियां हैं, जिनको फ्रीमैन ने 1861 से 1961 तक 100 वर्ष एक बुक लिखी 100 ज्योग्राफी। इसके अंदर 6 प्रवृत्तियों के बारे में बताया। पहली प्रवृत्ति ज्ञान गोष्ठी प्रवृत्ति है, दूसरी है शिक्षा प्रवृत्ति, तीसरी औपनिवेशिक प्रवृत्ति, चौथी है समाजीकरण प्रवृत्ति, नंबर 5 है राजनीतिक प्रवृत्ति और नंबर 6 विशेषीकरण प्रवृत्ति। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज का जो ये मेरा क्वेश्चन था नूतन प्रवृत्तियों का, भूगोल में नूतन प्रवृत्तियां, आपको समझ आया होगा। वर्तमान में भूगोल की मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में आज चर्चा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।